हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे तांबा यानी कि कॉपर क्या होता है, इसके उपयोग तथा इसके गुण तथा परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो तांबा यानी कि कॉपर प्राचीन काल में आदि मानव के द्वारा जिस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो तांबा था। जिस धातु का सबसे पहले उपयोग किया गया वो तांबा था आदि मानव के द्वारा। तो तांबा संयुक्त तथा मुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ये स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है और अपने जैसे सल्फाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आदि रूपों में भी पाया जाता है तांबा। तो तांबा संयुक्त तथा मुक्त यानी कि स्वतंत्र दोनों अवस्था में पाया जाता है। कॉपर का निष्कर्षण यानी कि तांबे का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट्स के द्वारा फेन पलवन विधि से होता है। फेन पलवन विधि के द्वारा होता है, यानी कॉपर पाइराइट्स का फेन पलवन विधि के द्वारा विद्युत अपघटन करने से शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। तो तांबे का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट्स अयस्क के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग यानी कि तांबे का उपयोग विद्युत तार बनाने में तथा विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। विद्युत तार यानी कि इलेक्ट्रिक वायर तथा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है, सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर होता है। यानी कि विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही जल्दी बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा सकती है। तो विद्युत के चालकता के आधार पर जो धातु रखी गई है उनमें सबसे पहले तो आता है चांदी की विद्युत चालकता सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम तथा उसके बाद टंगस्टन को रखा गया है। तो चांदी महंगी होने के कारण इसका इस्तेमाल विद्युत विभाग में नहीं किया जाता, जबकि तांबे का उपयोग किया जाता है। तो तांबे का, एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है बिजली विभाग में, विद्युत मुद्रण में तथा विद्युत लेप में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में इसका लेप भी किया जाता है। तांबे का सिक्के बनाने में, बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और कैलोरीमीटर जिससे ऊष्मा का मापन किया जाता है, ऊष्मा यानी कि हीट का मापन किया जाता है, उसे कैलोरीमीटर कहते हैं। यानी कि कैलोरीमीटर बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ हीट की मात्रा मापी जाती है कैलोरीमीटर से। और तड़ित चालक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर बनाने में भी तांबे का उपयोग किया जाता है। लाइटिंग कंडक्टर में एक तांबे की पट्टी होती है जिसे बिल्डिंग या किसी मीनार के ऊपरी सिरे पर लगा दिया जाता है तथा इस तांबे की पट्टी का एक सिरा नीचे जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो जब आवेशित बादल, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तड़ित चालक क्या होते हैं, तो आवेशित बादल जब इस बिल्डिंग के ऊपर से गिरे, मतलब ऊपर से गुजरेंगे, तो ये तांबे की पट्टी उन आवेशित बादलों को ग्रहण करके पृथ्वी के अंदर समाहित कर देगी। तो तड़ित चालक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर बनाने में भी तांबे का उपयोग किया जाता है। लाइटिंग कंडक्टर की खोज किसने की, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हमने आपको पढ़ा रखा है कि लाइटिंग कंडक्टर की खोज किसने की है। और मिश्र धातु के बनाने में
यानी कि जो एलॉयज होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, उनके बनाने में भी किया जाता है। जैसे पीतल, जैसे पीतल, पीतल में किसका, कॉपर तथा जिंक यानी कि जस्ते का उपयोग किया जाता है। पीतल क्या के बनाने में काम आता है, जैसे बर्तन बनाना, मूर्तियां बनाना आदि बनाने में पीतल का उपयोग किया जाता है। अगला कांसा, कांसा यानी कि कॉपर तथा टिन, कॉपर तथा टिन के मिश्रण को कांसा कहा जाता है। कॉपर तथा टिन के मिश्रण को कांसा कहा जाता है। कांसा, कांसे से भी बर्तन तथा मूर्तियां बनाई जाती है। और जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, जैसा कि नाम से इसके पता लग रहा है जर्मन सिल्वर, तो इसमें सिल्वर नहीं होता। तो इसमें होता है कॉपर, जिंक तथा निकिल, यानी कि इसमें भी कॉपर की मात्रा है, कांसे में भी, इसमें भी, पीतल में भी, डच मेटल, सॉरी गन मेटल, गन मेटल, गन मेटल में कॉपर, टिन तथा जिंक, गन मेटल में भी कॉपर, टिन तथा जिंक होता है। गन मेटल से क्या बनाया जाता है, गन मेटल से बंदूक, तोपे तथा मशीनों के उपकरण बनाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर से बर्तन तथा मूर्तियां बनाई जाती हैं। और रोल्ड गोल्ड, जिसे कृत्रिम सोना कहा जाता है, यानी कि रोल्ड गोल्ड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। रोल्ड गोल्ड, कॉपर तथा एल्यूमिनियम के मिश्रण को, कॉपर तथा एल्यूमिनियम के मिश्रण को रोल्ड गोल्ड कहा जाता है। रोल्ड गोल्ड से कृत्रिम आभूषण यानी कि आर्टिफिशियल आभूषण बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल आभूषण बनाए जाते हैं, यानी कि इसका निर्माण, यानी कि कॉपर यानी कि तांबे का उपयोग बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में, सिक्का बनाने में, कृत्रिम आभूषण बनाने में किया जाता है। आपको बताएं कि जो सोना, शुद्ध सोना होता है, प्योर गोल्ड होता है, वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। सोने को मापने वाला यंत्र है कैरोटीमीटर। तो यदि 22 भाग कैरेट में 22 भाग तो सोना हो गया, 22 भाग तो सोना हो गया, और 2 भाग तांबा यानी कि कॉपर हो गया। यानी कि सोने के आभूषण बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, तांबे का। अब जानते हैं कॉपर के यौगिक, कंपाउंड्स ऑफ कॉपर। कॉपर के यौगिक नंबर 1 है क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसे नीला थोत्ता तथा नीला कशिश या तूतिया भी कहा जाता है, या तूतिया भी कहा जाता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि क्यूप्रिक सल्फेट निम्नलिखित में से क्या होता है। नीला थोता किसे कहते हैं, नीला कशिश किसे कहते हैं, तूतिया किसे कहा जाता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है कि क्यूप्रिक सल्फेट निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। तो क्यूप्रिक सल्फेट का उपयोग यानी कि CuSO4 का उपयोग जल को कीटाणुनाशक करने में, यानी कि कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, जल को कीटाणुनाशक यानी कि कीटाणुओं से रहित करने के लिए, जल को कीटाणुनाशक यानी कीटाणुओं से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो वाटर टैंक होते हैं, वाटर टैंक, उनमें छोटे छोटे से पानी के अभाव में छोटे छोटे शैवाल उग जाते हैं। छोटी छोटी हरी हरी पत्ती सी, नुकीली पत्ती सी उग जाती है, लेकिन वे नुकीली पत्ती नहीं होती, वे शैवाल होते हैं। तो वाटर टैंक में इन शैवालों को नष्ट करने के लिए नीला थोत्ता है, नीला कशिश या क्यूपर सल्फेट मिलाया जाता है, जिससे शैवालों को खत्म किया जाता है। शैवालों को खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है क्यूप्रस सल्फेट का। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कॉपरस सल्फेट से।
क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका निर्माण रूबी कांच, रूबी कांच, कांच यानी ग्लास, रूबी कांच यानी कि रेड ग्लास बनाने में किया जाता है। अगला है क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये तो हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड, ये तो हो गया Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। अब है क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड कांच को हरा तथा नीला रंग देने के लिए, कांच को हरा तथा नीला या पीकॉक ब्लू रंग देने के लिए जिस केमिकल का उपयोग किया जाता है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है। और रूबी कांच के निर्माण में कौन सा, यानी कि रेड ग्लास के निर्माण में क्यूप्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। जब शरीर में तांबे की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जब शरीर में तांबे की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो एक रोग है विल्सन रोग, विल्सन रोग, विल्सन रोग हो जाता है। जब शरीर में तांबे की मात्रा अधिक हो जाती है तो विल्सन रोग हो जाता है। और तांबे को गंधक का शत्रु तत्व भी कहा जाता है, तांबे को गंधक का शत्रु तत्व यानी कि तांबे का दुश्मन, शत्रु तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि तांबा गंधक के साथ नहीं रह सकता है, इसके साथ मेल नहीं खाता। और जो WHO ऑर्गेनाइजेशन है, WHO ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पेयजल यानी के पीने के पानी में 2 मिलीग्राम प्रति लीटर से यदि अधिक है, कॉपर की मात्रा 2 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है तो वो पीने के लायक पानी नहीं है। WHO के अनुसार यदि पानी में कॉपर की मात्रा 2 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है तो वो पानी पीने के लायक नहीं होता। और तांबे के बारे में जैसे आयरन यानी कि लोहे को खुली हवा में छोड़ देने पर लोहा यानी कि आयरन आर्द्रता यानी कि नमी तथा वायु से क्रिया करके जंग का निर्माण करता है, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसी प्रकार तांबा भी खुली हवा में छोड़ देने पर हरे रंग का कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिसे कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। यानी कि उससे जो ये कॉपर कार्बोनेट यानी कि हरे रंग का पदार्थ बनाया, उससे तांबे की चमक खो जाती है, यानी कि तांबे की चमक को खा जाता है, जो उसमें जंग लगता है। जो हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट जैसे लोहे में जंग लगता है ऐसा इसमें भी, तो इसकी चमक खो देता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।